प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण से मनुष्य जीवन में क्या क्या विपत्तियां परेशानियां आती हैं। काल सर्प योग वास्तव में आकाश मंडल में चलित ग्रहों की एक प्राकृतिक स्थिति है। जब सौर मंडल में सभी ग्रह मुख्य अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अर्धगोलार्ध में भ्रमण करते हैं, इसमें एक सिरे पर राहु और दूसरे सिरे पर केतु महाराज होते हैं। अर्थात आसान शब्दों में कहें तो सभी प्रमुख ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं, तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प योग एक बड़ा ही गूढ़ अनुसंधान का विषय है। सौरमंडल में ग्रहों के गोचर भ्रमण से लगभग कुल मिलाकर 22,000 प्रकार के काल सर्प योग निर्मित होते हैं। किसी भी प्रकार का काल सर्प योग राहु से शुरू होता है तो वह अत्यधिक खतरनाक होता है, यानी काफ़ी विपत्तियां देने वाला होता है। और जबकि केतु से राहु तक का काल सर्प योग इतना खतरनाक या विपत्ति देने वाला नहीं माना जाता। यदि जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाते हैं, तब उसे पूर्ण काल सर्प योग कहते हैं। ऐसी अवस्था में राहु जिस भाव में विराजमान होता है, उस भाव के सुखों की कमी हो जाती है। जातक को उस भाव के उसको सुख नहीं मिल पाते। यदि राहु केतु के मध्य से एक भी ग्रह बाहर हो जाता है तो वह पूर्ण काल सर्प दोष न कहलाते हुए वह आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। आंशिक काल सर्प योग के दुष्परिणाम आधे हो जाते हैं, परंतु जीवन में उसके दुष्परिणाम अवश्य ही मिलते हैं। अब साथियों, जानिए कि काल सर्प योग के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। नंबर 1, मनुष्य को व्यवसाय, नौकरी आदि पर प्रतिकूल असर डालता है। दूसरा, मनुष्य के सभी कार्यों में भारी परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें आती हैं। तीसरा, मनुष्य के परिवार में गृह कलेश का वातावरण हमेशा बना रहता है। चौथा, मनुष्य के जीवन में परिवार से प्यार या दिलचस्पी कम होने लगती है। पांचवा, मनुष्य शारीरिक रूप से बीमार रहने लगता है। छठवा, मनुष्य के मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। सातवां, मनुष्य की आत्मा सदैव अशांत रहती है। आठवां, मनुष्य का भाग्य कभी साथ नहीं देता। नवा, मनुष्य के अन्य शुभ ग्रह चाहते हुए भी उसका कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। 10वां, मनुष्य के जीवन में समय समय पर चोट चपेट, दुर्घटनाएं आदि घटित होती रहती हैं। अधिकतर लोगों का कहना है
ऐसा कुछ नहीं होता, सभी भाग्य पर निर्भर होता है, परंतु ऐसा सभी ने सिद्ध किया है। महर्षि पराशर, वराहमिहिर, महर्षि भृगु, कल्याण वर्मा जी, बादरायण गर्ग, मनिथ्य आदि महान महान प्रकांड ज्योतिषाचार्यों ने इस काल सर्प योग को मान्यता दी है तथा उन्होंने भी इसके दुष्परिणामों को माना है और यह सिद्ध किया है कि यदि कुंडली में काल सर्प दोष होगा तो उसकी शांति नितांत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जीवन भर असंतुष्ट रहता है, उसे कभी सुख शांति समृद्धि कभी ऐसी जीवन में महसूस नहीं होती। साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार के जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।